राजस्थान के प्रभारी आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी राठौर साहब, हमारे बीच में विराजमान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव विशाल जी जांगीर साहब, हमारे बीच में विराजमान हमारे वरिष्ठ और पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय देवकीनंद जी काका साहब, भीम से हमारे युवा और विधायक आदरणीय सुदर्शन जी रावत साहब, पूर्व विधायक कोमलगढ़ आदरणीय गणेश जी परमार साहब, हमारे बीच में विराजमान राजमंच के चेयरमैन अशोक जी टाणा, आमेर के चेयरमैन मेवाड़ा साहब और दिलीप सिंह जी, सूरज सिंह जी और हमारे जिले के सभी पदाधिकारीगण और अग्रिम संगठन के अध्यक्षगण, हमारे राजमंच जिले के ब्लॉक नाथद्वारा, रेलमंगला, खमनौर, राजसमंद, कोमलगढ़, आमेर, देवगढ़, भीम के सभी ब्लॉक अध्यक्षगण और राजसमंद जिले के अभी नवनिर्मित सभी मंडल अध्यक्षगण और हमारे बीच में विराजमान सभी अतिथिगण, आज हम इकट्ठे हुए कि सत्ता और संगठन का विवेचन किया जाए। हमारी सरकार बने हुए 4.5 वर्ष के लगभग हुए हैं। आपके अथक प्रयासों से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी। हमारे तीसरी बार अशोक जी गहलोत मुख्यमंत्री बने और हमारे व्यवहार के कद्दावर नेता और हमारे लोकप्रिय आदरणीय डॉक्टर सीपी जोशी साहब विधानसभा के अध्यक्ष बने। उन्होंने 4.5 साल में राजस्थान को देश के अग्रिम राज्यों में ले गए। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ। हाल ही में नाथद्वारा में जब प्रधानमंत्री जी आए थे तो उसी मंच से हमारे मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत ने कहा था कि आज राजस्थान विकास के मामले में देश में दूसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे आंध्र प्रदेश है तो दूसरे नंबर पे राजस्थान है। गुजरात की जब बात होती थी, गुजरात मॉडल दोहराया जाता था, आज गुजरात से राजस्थान विकास के मामले में आगे आ गया। ये हमारे कुशल वित्तीय प्रबंध का उदाहरण है कि देश में इस राजस्थान को जो 14वें नंबर पे था उसके दूसरे नंबर पे ले गए। इसके साथ साथ जो उन्होंने फ्लैगशिप योजनाएं चलाई, जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई और ऐसी योजनाएं चलाई जो देश में कहीं नहीं है। चाहे चिरंजीवी हो, चाहे गैस पे सिलेंडर पे सब्सिडी के मामले में हो, चाहे ओपीएस का मामला हो, ऐसी योजनाएं जो देश में कहीं नहीं है। और राजस्थान में हमारे मुख्यमंत्री और सीपी साहब ने मिलकर निर्णय लिया और यहाँ के जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई कि आज इस महंगाई के दौर में आम आदमी का, गरीब किसान और मजदूर का बजट नहीं बिगड़े, इसलिए ये योजनाएं चलाई। और इन योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए पिछले लगभग 2.25 महीने से राजस्थान सरकार ने 12,500 पंचायतों में कैंप लगा के उन सुविधाओं को आम जनता तक पहुंचाए। पहली बार है जो मुख्यमंत्री गारंटी दे रहे हैं, उसमें अपने सही है कि अगर आपको कोई तकलीफ हो इन योजनाओं में तो आप जनप्रतिनिधि के पास जाए, आप अधिकारी के पास जाए, आपको योजना में आ रही कोई भी रुकावट होगी तो उसको दूर करेंगे और हर योजना का आपको लाभ मिले ये सुनिश्चित करेंगे। आज वीरेंद्र सिंह जी हमारे बीच में बताए, हमारे सचिव महोदय गांधी साहब बीच में बताए,
तो हम 4.5 साल के लगभग हो गए हमारी सरकार को, और अब चुनावी समर में उतरने जा रही है पार्टी। तो चुनाव की समर में जब युद्ध में कोई उतरता है तो पहले संगठन को चाक चौबंद कर लिया जाता है, संगठन में कोई कमी नहीं रहे, रसद में कोई कमी नहीं रहे, किसी प्रकार के शस्त्र अस्त्र में कमी नहीं रहे। इसके लिए ये शुरुआत कर दी गई है कि अब रणभेरी चुनाव की बच चुकी है और हमारे संगठन को चाक चौबंद करना है। हमें बहुत गर्व है कि हमारे जो नेता हैं उन्होंने राजस्थान को जिस ऊंचाइयों पर लेके गए हैं और जो योजनाएं हमारे कल्याणकारी योजनाएं जो चलाई है उसी का प्रभाव है कि 4.5 साल के बावजूद भी कहीं राजस्थान में एंटी इनकम्बेंसी देखने को नहीं मिली है। सरकार की चौथे साल तीसरे साल के बाद तो 60 में गिरावट आ जाती है, पर इस बार ऐसा कोई 60 में गिरावट की बात नहीं हो रही है। अभी तो सामने वाली पार्टी को भी लग गया है कि जिस तरह से योजना अशोक गहलोत सरकार ने चलाई है और हर वर्ग को, कोई वर्ग ऐसा नहीं है जिसको उसमें लाभ नहीं मिला हो, तो हर वर्ग को लाभ भी दिया है। उससे पार्टी और संगठन का जनता के प्रति प्रेम उभरा है और हमारे नेताओं में आस्था जगी है। आज राजस्थान ही नहीं, देश में भी जो राहुल जी ने पद यात्रा शुरू की और पद यात्रा के बाद कांग्रेस का जिस गति से ग्राफ ऊपर चढ़ रहा है, आपने देखा होगा कि अब राजस्थान में 2023 और 24 कांग्रेस का है। कभी 2014 का बीजेपी का हुआ था, तो 2023 और 24 कांग्रेस का होने जा रहा है। आज हमें 23 में जो चुनाव हुए उत्तराखंड में, वहाँ भारी बहुमत से विजय हासिल की, हमें कर्नाटक में भारी बहुमत से विजय हासिल की। और जो रुझान बता रहे हैं कि आने वाले जो चुनाव है, चाहे छत्तीसगढ़ में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे तेलंगाना में हो, चाहे राजस्थान में हो, इनमें भी कांग्रेस का पन्ना भारी है। आज हर मीडिया और हर तरफ से एक आवाज उठ रही है कि कांग्रेस का किस तेज गति से उभार हो रहा है। खुशी की बात है कि लोग कांग्रेस की तरफ वापस देखने लगे हैं। मैं परसों ही न्यूज देख रहा था, अमित शाह जी मीटिंग ले रहे थे जम्मू कश्मीर में, और उन्होंने ये कहा कि ये 15 पार्टियों के नेता पटना में इकट्ठे हो रहे हैं, पहले ये तो बताएं कि इनका दूल्हा कौन है। दूल्हे की वो बात कर रहे थे और फिर अपने आप में आए कि इनके प्रधानमंत्री का कैंडिडेट कौन है। प्रधानमंत्री का कैंडिडेट तो वही होगा, एक तरफ तो राहुल बाबा और एक तरफ नरेंद्र जी मोदी। तो आप बताइए, जनता से उसमें प्रश्न किया था कि बताइए अगर दोनों ही उम्मीदवार हो तो आप प्रधानमंत्री किसको देखना चाहेंगे। तो वह जोर से आवाज आई, राहुल गांधी को देखना चाहेंगे। अमित शाह और फिर भी जो मीडिया वाले थे उन्होंने कहा कि आवाज तो राहुल गांधी के पक्ष में जोर से आई थी, पर हम ये नहीं कह सकते कि कितने परसेंट कांग्रेस के तरफ थे और कितने परसेंट मोदी जी की तरफ थे। तो उन्होंने सर्वे कराया, 3 घंटे के लिए प्रश्न पूछा कि आने वाले समय में अगर प्रधानमंत्री दो में से एक को चुना हो तो आप किसे चुनना चाहेंगे। 3 घंटे में करीब 1 लाख ट्वीट आए, 1 लाख, उसमें से 76,000 राहुल गांधी के पक्ष आए, करीब 22,000 नरेंद्र मोदी की तरफ आए। तो आप देखिए कि किस प्रकार देश में राहुल जी का कांग्रेस का ग्राफ बहुत तेज गति से बढ़ रहा है। जो पार्टियां कांग्रेस से दूरी बना के रख रही थी, आपने पटना में देखा होगा कि कांग्रेस के लिए, राहुल के लिए उन्होंने पलक पावले बिछा दिए। वहां पटना में राहुल ही राहुल नजर आ रहे थे, चाहे पब्लिक में हो, चाहे वो विपक्ष की पार्टियों में हो, चाहे वो अमेरिका गया हो। राहुल जी की और मोदी जी की जो तुलना हो रही है वो
जहाँ की वहाँ की जो संस्थाएं हैं, जिस तरह से राहुल को आप सोच सकते हैं, राहुल जी को पासपोर्ट भी दे रहे थे, कोर्ट से उन्होंने पासपोर्ट लिया, पासपोर्ट के बावजूद सामान्य पासपोर्ट पे गए, नीले रंग के पासपोर्ट पे गए, वहाँ लाइन में खड़े रहे और लाइन में खड़े रहे तो लोगों ने फ्रांस में कहा कि आप तो राहुल गांधी हैं, आप आगे आ जाइए, आप लाइन में क्यों खड़े हैं? तो उन्होंने वहाँ स्पष्ट कहा कि नहीं, मैं एक सामान्य व्यक्ति हूँ, मैं एक नीले रंग के पासपोर्ट पे यात्रा कर रहा हूँ, मैं लाइन में लग के अपना टिकट बुक करूंगा और आगे जाऊंगा। तो उन्होंने कोई सुविधाएं नहीं दी है, पर वहाँ महात्मा लग गया था, उनके साथ सेल्फी लेने वाली थी, लाइन टूट चुकी थी और राहुल जी फिर भी 1.5 घंटे लाइन में खड़े रहते, वहाँ जाते हैं, अपनी अटेंडी से करते हैं और अटेंडी लेके खुद एयरपोर्ट से जब बाहर निकलते हैं, वहाँ की संस्थाएं 17 संस्थाएं जो है, वहाँ की जो थिंक टैंक जो माना जाता है, वो राहुल को हर प्रोग्राम करवाते हैं और बहुत ही सफल प्रोग्राम राहुल जी का महाराज जो प्रतिक्रिया उनको सुनने वाले की आ रही है, वो कह रहे हैं कि राहुल पप्पू नहीं है, अब राहुल पापा बन गया है। तो देश में जिस तरह से राहुल जी का स्वागत और सत्कार हो रहा है, आपने देखा होगा कि कोई भी सामान्य व्यक्ति जाता है तो व्हाइट हाउस में उसको न्योता दिया जाता है और व्हाइट हाउस में वो किसके साथ मीटिंग कर रहे होते हैं? जो बाइडेन को सलाह देते हैं, जो अमेरिका की जो नीति बनाते हैं, उस ग्रुप के साथ 3 घंटे राहुल मीटिंग करते हैं। एक सामान्य व्यक्ति होते हुए किस तरह से विश्व की सरकारें उनको देख रही है और देख रही है कि आने वाले समय में भारत का प्रधानमंत्री जो बनने जा रहा है, राहुल गांधी बनने जा रहा है, ये उन्होंने देख लिया है, तभी ये हिम्मत मिल रही है। हमें खुशी है कि राजस्थान में चुनाव है और अभी एंटी इंकम्बेंसी नहीं है, हमें मिल के चुनाव लड़ना है। और साथियों, जैसा कि सुदर्शन सिंह रावत ने कहा, दिलीप सिंह जी राम ने कहा, कई कैलाश जी मेवाड़ा ने कहा, आशा जी पालीवाल और अशोक जी नाग ने कहा, कोमलगढ़ के विधायक पूर्व विधायक गणेश जी ने कहा, सभी ने एक आवाज में डाल बीजेपी कहा, सभी ने एक आवाज में कहा कि आइंदा आने वाला चुनाव हाथ और तिरंगे पे लड़ा जाएगा। और चेहरा भी देखेंगे, जिसको भी पार्टी टिकट देगी उसके साथ तन मन और धन से लगेंगे और राजसमंद की चारों सीटें कांग्रेस की झोली में न देंगे, ताकि राजसमंद का तेज गति से विकास हो रहा है और तेज गति से हो। और हम तो चाहेंगे कि हमारी जो मन की अधूरी बात है कि हम यहाँ का व्यक्ति, यहाँ के व्यक्ति को, राजसमंद के हमारे लाडले को हम जिस पोस्ट पे देखना चाहते हैं, अगर चारों सीटें हमारी आई तो निश्चित रूप से मेवाड़ को एक बार फिर मिलेगा। मैं इतनी बात कहते हुए आज जो हमारे बीच में वीरेंद्र सिंह जी बुलाए हैं, ब्लॉक हमारे यहाँ संगठन की मैं बात करूं तो 8 ब्लॉक है और 8वें ब्लॉक बन गए हैं। 2 ब्लॉकों की कार्यकारिणी प्रोसेस में है, एक राजसमंद की और एक रेलमुंड्रा की। रेलमुंड्रा की आ गई है, राजसमंद की कार्यकारिणी प्रोग्रेस में है। हमारे 2 शहर जिला अध्यक्ष